जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस टाइम पक्के पुल के पास में हैं। यहाँ पे लखनऊ के नए डीएम सुरपाल गंगवार साहब भी हैं और उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी सीपी जॉइंट कमिश्नर पीयूष मोडियाल साहब भी हैं और एक पैदल गश्त किया गया है। अभी उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर ये पैदल गश्त जो किया गया है किस बात का है और उनसे आगे की बातचीत होगी। कि लोगों के मन में सुरक्षा की भावना रहे, किसी प्रकार का जो है अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं वो जान लें कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इतनी पुलिस फोर्स मौजूद है और जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में हम तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो कमिश्नरेट है लखनऊ में प्रत्येक दिन जो भी कार्यक्रम होते हैं विभिन्न धर्मों के लोग कराते हैं और पूजा अर्चना होती है, नमाज़ पढ़ी जाती है, शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, पर किसी भी प्रकार के कानून का भी उल्लंघन ना हो। विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, कहीं पे बाधित ना हो, कहीं किसी प्रकार की पूजा करने वाले लोग, भंडारे करने वाले लोग अथवा नमाज़ पढ़ने वाले लोग सड़क पर नमाज़ ना पढ़ें, सड़क पर पूजा ना करें, सड़क पर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि यातायात बाधित हो जाए। सर इस प्रकार के भी कुछ दिन पहले यहाँ अफवाह थे कि यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाया जाएगा, हालांकि वो बाद में जब उसको चेक किया गया तो वो गलत निकला, लेकिन पोस्टर आया था चंद्रशेखर आज़ाद की रावण वाली पार्टी का और हम लोग को सूचना मिली थी कि कोई शरारती तत्व हैं किसी तरह का भड़काऊ भाषण वगैरह लगा रहे हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरारती तत्व लोगों की भावनाओं को भड़काने की चेष्टा कर सकते हैं, वो ऐसा ना कर पाएँ इसीलिए हमने इतनी पुलिस फोर्स लगाई है, जगह जगह पे पुलिस को तैनात किया है। हमारे प्रत्येक थाने में लोगों के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस समय फ्लैग मार्च की जा रही है। पुलिस बल इसलिए तैनात किया जा रहा है कि यदि देश के कई अन्य हिस्सों में कोई घटना होती है उसका प्रभाव हमारे शहर पर ना पड़े किसी भी अवस्था में। और कल शुक्रवार का दिन भी है, नमाज़ पढ़ी जाए, शांतिपूर्ण वातावरण में पढ़ी जाए। हमारे सभी आदरणीय जो मौलाना लोग हैं उन्होंने भी तकरीर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने लोगों को निर्देशित किया है और कहा है कि किसी प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं और नियमों का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए जो है नमाज़ पढ़ें। मैं समझता हूं कि सभी धर्मों के लोगों का आपस में सहयोग बना रहेगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम कल जुमे की नमाज़ भी संपन्न कराएंगे और आने वाले दिनों में जितने भी त्यौहार हैं, हिंदू त्यौहार, मुस्लिम त्यौहार, सभी अच्छे ढंग से संपन्न हो पाएंगे। हमारे जो जिलाधिकारी महोदय भी इसलिए आज नए ज्वाइन किए और यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आते ही सबसे पहले या इस पूरे कार्य का और फ्लैग मार्च का महत्व समझते हुए हमारे साथ आए और पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं। मकसद ये है कि हम सभी बता दें लोगों को कि हम प्रशासन और पुलिस साथ में मिलकर जो है उनकी आपके माध्यम से यही बात सारे शहर के लोगों को कहना चाहते हैं। चलिए थैंक यू सर। तो ये सर पीयूष श्रीवास्तव थे जॉइंट कमिश्नर साहब, जिन्होंने कहा कि शहर का माहौल ना किसी प्रकार का ख़राब हो और ये टीले वाली मस्जिद है, कल जुमा है, जुमे की नमाज शांतिपूर्वक हो। और अभी लखनऊ के नए डीएम साहब भी हम लोग के साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और बाकी सर से थैंक यू सर आपका। क्या प्राथमिकताएं? अभी तात्कालिक तौर पर हम जन सामान्य में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए पुलिस टीम के साथ और पुलिस और प्रशासन को एक टीम रूप में इस्टेब्लिश करके पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं पूरी तरह से और जो ऐसे तत्व हैं उनसे सावधान रहना है। जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे सावधान रहना है और पूरी तरह से अपनी जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं उनको शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करना है। सर अगर किसी प्रकार का कोई अफवाह चल रही है तो उस पर सर सख्त कार्रवाई के निर्देश तो पहले ही मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। कल जुमा है तो सर यहाँ पे क्या पुलिस प्रशासन वगैरह के क्या इंतजाम? हाँ, हम लोग टीम के रूप में काम कर रहे हैं और कोई भी ऐसी सूचना अगर प्राप्त हो रही है तो हमारी पूरी पुलिस की एक विंग है जो इसी पे काम कर रही है। सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं फैलाने का काम अगर कोई करेगा तो उस पर बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और इस साहब भी साथ में हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ डीसीपी चन्नप्पा सर भी हैं। सर क्या ले लिया सर आपने सर अभी कल एक पीस मीटिंग की थी यहाँ थाने मध्यगंज में और सर यहाँ का जो थाने मध्यगंज के जो एसओ हैं वो भी करते रहते हैं, फिर भी सर कभी कभी लगता है शाम को जाम वाम लग जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उसको लेके क्या कहना है?
पीस कमेटी मीटिंग हम लगातार कर रहे हैं। एक नॉर्मल प्रक्रिया है हमारा, जो लोगों के बीच में, जो पुलिस और प्रशासन के, जो पब्लिक के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप ना हो और संवाद बना रहे, तो इसलिए हम लोग लगातार मीटिंग करते रहते हैं। इसी सिलसिले में कल भी हम लोगों ने मीटिंग की है, आज भी किए हैं, और लोगों से यही अपील किए हैं कि जो ट्रैफिक नियमों का पालन करे और उल्लंघन न करे और भाईचारा मेंटेन रखे, किसी प्रकार का अफवाह ना फैलाए, व्हाट्सएप या मैसेजेस इस तरह का जो दूसरे लोगों का भावनाओं को भड़का सके या दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचा सके, उस तरह का किसी प्रकार का मैसेज ट्वीट ना करें। अगर ऐसे करते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। सर एक छोटा सा सवाल है मेरा, जिस क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं सर, इस स्थिति में जाम की स्थिति बहुत हो जाती है, नए वाले पुल से भी हो जाती है, उसको लेके सर क्या? इसको देख लेंगे हम लोग। हम सोच रहे हैं कि इसको क्या वन वे कर सकते हैं या क्या है, कुछ वाहनों का प्रतिबंध कर सकते हैं, इसको प्लान कर रहे हैं। जल्दी से इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगी। तो ये डीसीपी नॉर्थ है, डीसीपी एस चन्नप्पा सर, जिन्होंने बताया कि किसी प्रकार का क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में पैदल गश्त मार्च करते हुए दिखाओ, मैं कैमरा पर्सन को दिखाएं कि गश्त पैदल मार्च किया जा रहा है। इस तरह का मार्च ज़्यादातर कई दिनों से चल रहा है इस क्षेत्र में, और कल एक पीस मीटिंग की गई है, और कल जुमा है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसी को लेके कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब पक्के पुल मशाली टोला होते हुए दीनदयाल नगर मार्केट की तरफ ये पैदल गश्त किया जा रहा है, और इस गश्त में डीसीपी नॉर्थ एस चन्नप्पा साहब, मदेगंज SHO आनंद कुमार तिवारी जी और भारी संख्या में पुलिस बल उनके साथ मौजूद है, और क्षेत्र में इस प्रकार का भ्रमण आए दिन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दीनदयाल नगर मार्केट से पैदल गश्त अब ये रामलीला ग्राउंड की तरफ करते हुए चले आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने दुकानों के आगे अतिक्रमण किया, उनसे कहा जा रहा है हटा भी लें। मौके पे मदेगंज थाना के पुलिस बल साथ में चल रहा है, और ये पैदल मार्च रामलीला ग्राउंड होते हुए मदेगंज चौकी की तरफ जाता हुआ। मैं अपना कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं कि भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, और कल जुमे का दिन है, उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं किए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हुए। और अब ये पैदल मार्च मदेगंज चौकी की तरफ जाता हुआ ख़त्म हो जाएगा। कैमरामैन आसिफ के साथ में मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान TV टुडे।